हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4 ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, या जिसे आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हो, जेएनएम सेकेंड ईयर के लिए। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स का मतलब जैसा आप देखते होंगे कि कभी कोई ट्रेंड चल जाता है, कभी लूज जीन्स का ट्रेंड चलता है, कभी स्किनी जीन्स का ट्रेंड चलता है, कभी बेल बॉटम का चलता है, कभी डाउन शोल्डर टी शर्ट का चलता है। तो यानी कि ट्रेंड क्या हुआ कि जो भी नई चीज आई वही होता है। अब साइकेट्रिक नर्सिंग में पहले क्या था और अभी क्या चेंजेस आए, अब कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट ट्रेंड्स मीन्स द करंट डायरेक्शन, डेवलपमेंट और चेंजेस हैपनिंग इन पर्टिकुलर फील्ड ओवर अ टाइम। ठीक है। इन साइकेट्रिक नर्सिंग ट्रेंड शोज हाउ mental health care is evolving to meet modern needs and challenges। यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग में ट्रेंड्स का मतलब है कि कैसे जो मेंटल हेल्थ केयर था उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ, जो नई ज़रूरतें थी और जो नए चैलेंजेस थे कैसे उन्हें पूरा किया गया। तो ये होता है ट्रेंड्स। अब ये कई तरह से है, कई पॉइंट्स में कि मतलब पहले क्या होता था, इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाएगा तभी उसे केयर प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अब क्या किया जाने लगा, कम्युनिटी बेस्ड केयर होने लगी। यानी कि पहले पेशेंट विल मेंटली इल केप्ट इन मेंटल हॉस्पिटल्स और असाइलम्स फॉर लॉन्ग पीरियड, दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम दी सोसाइटी। पहले के टाइम में ऐसा होता था, बट आफ्टर अब क्या हो रहा है, द फोकस हैज शिफ्टेड टू कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। यानी कि उसे उसके खुद के घर में रह के ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, कम्युनिटी सेटिंग्स में फैमिली के साथ में और सोशल सपोर्ट के साथ में उसे केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट फिर होलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। पहले के टाइम पर क्या था, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि पहले के टाइम पे क्या करते थे, सर्जन जो होते थे एक होल बना देते थे, एक होल बना देते थे क्रेनियम के अंदर, जिससे कि जो ब्रेन की एक्टिविटी हो वो स्लो डाउन हो सके और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। उसके बाद आई इंसुलिन थेरेपी। इसके अंदर क्या किया जाता था, इंसुलिन दे दिया जाता था। अब इंसुलिन देंगे तो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट आ जाएगी किसी भी पर्सन के अंदर। अब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो इंसान उतना अच्छा कोई भी काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा उसको चक्कर आते रहेंगे, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है। तो उससे क्या किया जाता था, ब्रेन की एक्टिविटीज को स्लो किया जाता था और सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता था हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट को इंड्यूस करके। फिर अब क्या है किया जाने लगा, अब ये सब ना करके अब एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाने लगी कि ये इंसान की जो भी जरूरतें, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट में केयर प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे अब पेशेंट सेंटर्ड केयर की जाती है, यानी कि जैसा पेशेंट वैसी केयर प्रोवाइड करना है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आई पहले के टाइम पर, तब वहां पे कोई भी एनेस्थीसिया का यूज नहीं किया जाता था, कोई मसल रिलैक्सेंट का यूज नहीं किया जाता था। तब इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते थे। ईसीटी का आपको पता होगा, मेजर साइड इफेक्ट मेमोरी लॉस होता है या फिर फ्रैक्चर हो जाते थे। तो ये था ईसीटी के कई सारे साइड इफेक्ट हो जाते थे जब पहले के टाइम पे एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट्स का यूज नहीं किया जाता था। बट अब नए ट्रेंड्स के अंदर क्या है, चेंजेस आए। अब ईसीटी को जो है लेस साइड इफेक्ट के साथ उसको एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट के साथ किया जाने लगा, जिससे कि अब साइड इफेक्ट्स बहुत कम आते हैं। और ईसीटी मेजर ट्रीटमेंट किसमें होता है, डिप्रेशन के अंदर मेजरली ट्रीटमेंट होता है ईसीटी। मेजर डिप्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल का जब डिप्रेशन हो जाए, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाए, तब हम ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। और कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। नेक्स्ट फिर पहले के टाइम पे क्या था, कोई भी दवाई नहीं हुआ करती थी, कोई भी बस वही होल कर देना या फिर इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करना, उसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता था। बट अब क्या है, साइकोफार्मेकोलॉजी आ गई है और भी कई सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आ चुकी हैं। आज के टाइम पे कई सारी साइकोथेरेपीज अवेलेबल है जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप ये याद रखना कि जो पहली ड्रग थी वो थी साइकेट्री के अंदर क्लोरप्रोमाजीन, जिसे हम एंटी साइकोटिक ड्रग बोलते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग है। इसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे, इस वजह से फिर और डेवलपमेंट हुआ तो सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग आई जिनके साइड इफेक्ट कम है। वो सब हम साइको फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे, एक अलग से लेक्चर होगा एंटी साइकोटिक का, एंटी डिप्रेसेंट का, एंटी एंजाइटी का।
तो ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं उसका एक पर्टिकुलर लेक्चर होगा, क्योंकि सब में थोड़ा सा आपको नेम वगैरह याद कराने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आज की जो भी ड्रग्स हैं वो बहुत कम उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, सेफ होती हैं और रिकवरी आसानी से हो जाती है। जो भी एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक और मूड स्टेबलाइजर्स होती हैं वो। साइकोफार्मेकोलॉजी इज स्टिल इन ट्रेंड इन साइकेट्रिक फील्ड। आज के टाइम पर भी साइकोफार्मेकोलॉजी का ही मेनली यूज किया जाता है, यही ट्रेंड में है साइकेट्रिक फील्ड के अंदर। अब मेडिसिन के साथ साथ और भी बहुत सारी केयर प्रोवाइड की जाती है और भी बहुत सारी थेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि ईसीटी प्रोवाइड किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, म्यूजिक एंड आर्ट थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। एक अभी वेब सीरीज आई थी, उसके अंदर आपने देखा होगा अरमान मिस्त्री उसमें कैरेक्टर था, मिस्ट्री उस वेब सीरीज का नाम था। तो उसपे देखा होगा आपने, म्यूजिक और आर्ट थेरेपी प्रोवाइड की जाती है एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे ले जाया जाता है उसको, उसको ओसीडी रहता है। तो देखना अगर नहीं देखी है, वेब सीरीज अच्छी है वो। नेक्स्ट फिर है फिफ्थ, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यानी डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अंदर क्या किया जाने लगा, पहले के टाइम पे बहुत बड़े बड़े मेंटल हॉस्पिटल बना दिए गए, उसके अंदर पेशेंट को रखा जाने लगा। बट अब क्या किया जाता है कि अब उनको इंस्टीट्यूट से निकाल के, मतलब उनकी कम्युनिटी में, उनके घर पर ही केयर प्रोवाइड करी जाने लगी है। हॉस्पिटल में अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो कुछ दिनों के लिए एडमिट किया जाता है या फिर बस डेली फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट फिर एक्सपेंशन ऑफ रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स। अब क्या हुआ, पहले के टाइम पर साइकेट्रिक नर्स का उतना ज्यादा रोल नहीं हुआ करता था, बट आज के टाइम पर साइकेट्रिक नर्स, पहले तो साइकेट्रिक नर्स का प्रोफेशन भी नहीं था, जब मैंने हिस्ट्री में बताया था ना आपको, साइकेट्रिक नर्स तो बहुत बाद में आई। तो अब इनके रोल भी काफी सारे बढ़ गए हैं, जैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करना, थेरेपी प्रोवाइड करना, थेरेपी में असिस्ट करना, केस को मैनेज करना, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब प्रोवाइड करना, कि लोगों के एक कम्युनिटी एरिया में जाकर वहाँ पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाना, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताना, ये सब काम करना। एजुकेटर का रोल है, रिसर्चर का रोल है, पॉलिसी मेकर और एडवोकेट का रोल है। नेक्स्ट फिर है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेली साइकेट्री। यानी कि अब क्या किया जाने लगा, मेडिसिन का जो अब क्या होता है, ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप ऑनलाइन आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रेफर कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, ऑनलाइन जो है काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है, ऑनलाइन जो है आपको थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है, साइकोथेरेपी। तो ये सारी चीजें जो है अब क्या होता है, रिमोट एरिया जो रूरल एरियाज में है वहां तक भी ये सर्विसेज पहुंच पा रही हैं ऑनलाइन मीडियम की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आर यूज्ड फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब पहले की तरह रजिस्टर के अंदर लिख के सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रखा जाता ना, उसको फीड करके कंप्यूटर में वेबसाइट पे रखा जाता है, जिससे कि वो कम्युनिकेशन भी बेटर हो, कहीं से भी बैठ के कोई भी इंसान उस डेटा को देख सकता है और उससे एक डॉक्यूमेंटेशन हमेशा बना रहता है, खराब होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। 8 है हमारा फोकस ऑन ह्यूमन राइट ऑफ मेंटली इल पर्सन। अब क्या है, पहले के टाइम पर क्या था, जो मेंटली इल पर्सन थे उनको अब्यूज किया जाता था, नेग्लेक्ट किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, ये बहुत बुरी तरह उनका हाल रखा जाता था, ठीक, बहुत बुरे हाल में रखा जाता था। तब के टाइम पे कोई लॉ पॉलिसी ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आज के टाइम पर क्या है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हो चुका है 2017 के अंदर, जिसकी वजह से कई सारे राइट्स जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स, वो मेंटली इल पर्सन के पास भी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था काफी सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर, वही मैंने बताया था, राइट टू ट्रीटमेंट, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू कम्युनिटी लिविंग, राइट टू गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये सारे राइट्स हैं पेशेंट को। नेक्स्ट वीक प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव अप्रोच जो आ गई है। पहले के टाइम पर क्या था, बस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता था, बट आज के टाइम पर ट्रीटमेंट से ज्यादा फोकस किया जाता है प्रिवेंशन और प्रमोशन पे, कि प्रिवेंट की जाए मेंटल डिसऑर्डर हो ही ना, या फिर प्रमोट किया जाए मेंटल वेलबींग, ताकि ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप प्रिवेंट कर लोगे, प्रमोट कर लोगे, तो आपको ट्रीटमेंट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के टाइम पे क्या है, स्कूल के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स रन कराए जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब चीजों में काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, वही मैंने कहा ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं साइकेट्रिक में, जैसे कि साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, सब मिलकर, और भी जो एनजीओज हैं, और भी जो इंडिविजुअल लोग भी बहुत सारे होते हैं जो केयर प्रोवाइड करने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक टीम अप्रोच बन के रह चुका है। आप पूरी एक टीम होती है जो हॉलिस्टिक और कोऑर्डिनेटेड केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फिर इंक्रीज अवेयरनेस एंड पब्लिक एजुकेशन, यानी कि आज के टाइम पर क्या है, पहले उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, मास मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आज के टाइम पर क्या है, मीडिया के थ्रू, आप मैगजीन्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू बहुत सारा हेल्थ अवेयरनेस फैला सकते हो। ठीक है, तो आजकल क्या है, अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है, लोग अब इलिटरेट नहीं रहे, अब लोगों के पास एजुकेशन है, तो उनके पास समझ है इन सब चीजों को समझने के लिए। ठीक है, मूवीज वगैरह बनती हैं ऐसे, मेंटल हेल्थ इश्यूज को रेज करती हैं। हर मूवी के अंदर मान लो बताया जाता है डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब टर्म्स का यूज किया जाता है जिससे लोग अवेयर होते हैं। ठीक है, नर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग फैमिलीज, स्टूडेंट एंड कम्युनिटीज अबाउट मेंटल हेल्थ। नर्स का भी रोल रहता है कम्युनिटी एरिया में जाके फैमिलीज को मेंटल हेल्थ के बारे में बताना, कम्युनिटी एरियाज में जाके मेंटल हेल्थ पे हेल्थ एजुकेशन देना, स्कूल्स के अंदर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना मेंटल हेल्थ पे, ये सब काम हो रहा है। देखो नहीं, पहले हम लोग के इस टाइम पर क्या होता था, स्कूल के अंदर 3 एग्जाम लिए जाते थे, एक साल के अंदर 3 एग्जाम दिए जाते थे। फिर अब नया रूल आ गया कि हाफ ईयरली होगा एक, और एक फाइनल एग्जाम होगा। बस हम लोग के टाइम पर बस एक मैथ हुआ करती थी। आज के टाइम पर क्या है, एक बेसिक मैथ है, एक स्टैंडर्ड मैथ है, ताकि बच्चों का स्ट्रेस का लेवल कम किया जा सके। 12th है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि अब क्या किया जाता है, रिसर्च की जाती है, और जो रिसर्च से जो चीजें निकल के आती हैं बस उन्हीं को माना जाता है। जो भी एविडेंस मिलते हैं हमें, उस पे हम पेशेंट की केयर प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के साथ साथ में। ठीक है, हमारा वीडियो ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।